वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले नीट के लिए बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग पढ़ने वाले फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या का यूज़ होता है, वेक्टर में यूज़ होता है, एसएचएम में यूज़ होता है, साउंड वेव में यूज़ होता है, एसी में यूज़ होता है 70%। देखिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ईएम वेव में यूज़ होता है, वेव ऑप्टिक्स में भी यूज़ होता है। देखिए तो इस टॉपिक को आपको तैयार कर लेना बिल्कुल ही ज़रूरी है। चलिए उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब था जब एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा चीज़ घटेगा, तो दूसरा चीज़ बढ़ रहा है तो पहला चीज़ क्या होगा, घटेगा। जैसे दो आदमी मिल के किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो उसी काम को जैसे 3 आदमी मिल रहा है तो उस काम क्या करेगा, 8 दिन में कर लेगा। तो क्या हुआ, आदमी बढ़ा था, काम का दिन घट गया, है ना। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए साइन 120 का वैल्यू क्या होता है। साइन 120, साइन का ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ से देखिए। साइन इधर से क्या होता है, पॉजिटिव में जाता है, और यहाँ से क्या जाएगा, निगेटिव में जाएगा। साइन 120 क्या कौन सा क्वाड्रेंट में, ये या सेकंड क्वाड्रेंट में। ये पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 से 90 तक होता है। दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 से 180 तक होता है। तीसरा क्या होता है, 27 270 तक होता है। और चौथा क्वाड्रेंट तो यहाँ पे जुड़ जाता है 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे समझिए। अब आपको मैं कह रहा हूँ साइन 120 डिग्री, तो साइन में कितना जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा, तो 60 जोड़िएगा तब ना। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है मेरे दोस्त √3/2। तो ये साइन 60 का वैल्यू, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आगे देखिए साइन -30 का वैल्यू, तो ग्राफ कहाँ से बना, यहाँ से प्लस जाता है तो इधर से माइनस जाएगा ना। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो माइनस में तो 1/-2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कॉस 150 डिग्री, तो देखिए कॉस 150 में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 30 जोड़ेंगे। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का दोस्त वैल्यू होता है, देख लीजिए, √3/2 होता है। चूँकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस में होता है, तो वह माइनस √3/2 हो जाएगा। आगे देखिए साइन 127 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। साइन 27 डिग्री का वैल्यू है। साइन में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। देखिए 27 क्या हो जाएगा, 3 कितना होता है, 30 या 50 80 53 डिग्री, मतलब साइन 53 डिग्री 4 बार क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव ही हो जाएगा। आगे देखिए धीरे पूरा हम देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉलम 1 से कॉलम 2 में आपको मिलाना है। यहाँ पे साइन नेगेटिव दिया हुआ, पॉजिटिव दिया हुआ, 0 दिया हुआ, मॉड्यूल इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा, मॉड्यूल इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त साइन 390 डिग्री बोल रहे हैं, 390 डिग्री, समझ रहे हैं। अब देखिए 390 डिग्री कैसे होता है, 360 में 30 जोड़िएगा तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं। तो देख लीजिए मेरे दोस्त, इसका जब आप ग्राफ बनाइएगा साइन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 से शुरू हुआ, उसके बाद 90 गया, 90 से उसके बाद क्या हो गया, 90, ये 180, 18 होता है ना, 29 27 29 36, यहाँ पे 360 पे, चूँकि यहाँ पे देखिए 0 होता है सामने, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये पॉइंट भी 0, तो ये 0। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, साइन, तो यहाँ देखिए 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, आपका 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2। ये क्या आ गया, 1 से कम है, और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। और क्या हो जाएगा, मॉड्यूल्स, ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूल्स इस लेस देन 1, तो यह हो गया PT हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो गया। अब देखिए साइन -30, तो -30 कितना में जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा। तो देख लीजिए -30 तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस यहाँ से बना, यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है और यहाँ से नेगेटिव जा रहा है। साइन 30 का वैल्यू क्या था, 1/2 माइनस, तो कितना हो जाएगा, चूँकि ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे ही माइनस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और मॉड्यूल्स लेस देन 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, QT आ जाएगा इसका भी। ठीक है, आगे देखिए अगला को क्या कह रहा है, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। कॉस 120 डिग्री क्या होता है मेरे दोस्त, कॉस देखिए कॉस 120 डिग्री क्या होगा, ये आपको समझना होगा। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस 60 का कितना जोड़िएगा, 120 में तो 180 हो जाएगा, 60। अब देखिए कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो ये माइनस में हो जाएगा ना, चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में गया है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और क्या हो जाएगा, मॉड्यूल से लेस देन, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव QT आ जाएगा, QT आ गया। अब डी देख लीजिए, डी देखिए tan 120 कितना जोड़िएगा तो 180 आ जाएगा, 60, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, है ना, √3 आता है, ये माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए √3 का वैल्यू क्या होता है 1.7 लगभग होता है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा पॉजिटिव और मॉड्यूल्स इज़ ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त P और S हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, इफ़ एंगल फ्रॉम 0 to 90 देन द वैल्यू साइन एंड कॉस क्या हो जाएगा, साइन एंड कॉस। देखिए साइन क्या होता है टूनी 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 टूनी, ये इंक्रीज़ करता है, ये क्या कहता है धीरे 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 क्या होता है इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये गिरता है, फिर वो इसी तरह ग्राफ बनाता ही रहता है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है खुरापाती, वो डायरेक्ट आसमान पे पहुंच जाता है। तो ये डायरेक्ट आसमान पे पहुंच गया है ना, ये डायरेक्ट आसमान में पहुंच गया, समझ रहे, ये डायरेक्ट आसमान में पहुंच जाता है। ये मतलब ये डिक्रीज़ होता है, ऊपर से गिरता है तो डिक्रीज़ होगा ना, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 180 कॉस 135 टैन 180 का वैल्यू आप डायरेक्ट जानते हैं क्या हो जाएगा। 180 का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या बनता है 0 से उठा 180 यहाँ पे गिरा, तो क्या होगा 0 के सामने, तो क्या हो जाएगा 180 का वैल्यू 0 हो जाएगा। कॉस 135 में कितना जोड़ेंगे 45, 45 का वैल्यू क्या होता है 45 का वैल्यू √3 होता है कॉस में, ठीक है। कॉस में और साइन में 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। चूँकि ये सेकंड कंडक्ट में इसीलिए माइनस में चले गया। उसके बाद देखिए tan 120 क्या हो जाएगा -√3, तो जब सब का गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ y बराबर साइन थीटा बट्टा थीटा देन द फाइंड वैल्यू ऑफ y इफ़ द थीटा बराबर 30 डिग्री। तो देखिए y बराबर क्या बोल रहा है, y बराबर आपको क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला, जैसे कि आप अगर ऐसे इसको बनाते हैं साइन थीटा, क्या थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, तो 1/2 थीटा का मान हो जाएगा 1/2 ना। यहाँ पे थीटा 30 डिग्री हो गया, तो नीचे गया तो क्या हो जाएगा 1/60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, ये मेरे दोस्त आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला है, ये जो सिंगल है, इसका जो शादी ब्याह नहीं हुआ है, इसको बिल्कुल आपको रेडियन में चाहिए। थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ऊपर वाला जो है ये आप रख सकते हैं इसको डिग्री में या रेडियन में, लेकिन नीचे वाला जो सिंगल है मेरे दोस्त वो ऐसा यूनिट में चाहिए, रेडियन में ही चाहिए, समझ रहे हैं। जब रेडियन में आप डालिएगा तो क्या हो जाएगा 3/π इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, ये क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 होता है कि नहीं। अब देखिए साइन में जो सी थीटा है वही कॉस में, अगर थीटा चेंज होता तब नहीं हो पाता, अगर थीटा चेंज होता तो हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता मेरे दोस्त। यहाँ पे साइन स्क्वायर 500 डिग्री, क्या बोले साइन स्क्वायर 500 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर भी 500 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1 होगा, 1 होगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, मतलब साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बोलना, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देख रहे हैं स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। क्या है स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, मतलब छोटे एंगल के लिए। अब देखिए कॉस थीटा का इसमें क्या होता है, कॉस थीटा जैसे कि ये देखिए ये गोला हुआ, इसमें ये क्या हो गया इसका बेस हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया, ये क्या हो गया इसका लगभग ये 0 के करीब हो जाएगा। क्या ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा लगभग 0, ये हाइपोटेनियस हो गया। यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है ये भी क्या होगा लगभग 0 के ही बराबर, वो बहुत छोटा है ना, ये लगभग 7 डिग्री तक होता है, कितना 7 डिग्री तक, ठीक है 7 डिग्री तक। यहाँ पे देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h बेस अपॉन हाइट, लगभग बराबर से कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस में 1 डिग्री 1, कॉस में 2 डिग्री 1, कॉस में 3 डिग्री 1, कॉस में 4 डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे जो होता है मेरे दोस्त वो क्या होगा बराबर ही रहेगा, क्या हो जाएगा बराबर ही रहेगा, थीटा के बराबर ही रहेगा। वेयर बेस बराबर मतलब लगभग बराबर हाइपोटेनियस, ठीक है, पी लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल 0 से 7 या 7 के बराबर, ओके। आगे देखिए आप साइन थीटा के लिए देखिए, साइन थीटा के लिए मेरे दोस्त आप देखिए साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन थीटा के लिए आपकी खिदमत में मैं बना रहा हूँ साइन थीटा के लिए। साइन थीटा के लिए यहाँ से देखिए आपने यहाँ से क्या, ये तो ये जो हुआ सर साइन थीटा का परपेंडिकुलर, तो ये तो 0 ही आ जाएगा ना, लगभग 0 के बराबर। ये हाइपोटेनस तो पहले से ही लगभग 0 के बराबर, तो ये क्या देखिए इसको निकालना आपको आर्क लेंथ से, आर्क लेंथ के बराबर क्या होता है r इंटू थीटा, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा r,
आर से आर कट गया तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा, मतलब थीटा जितना डिग्री उतने समझ रहे हैं। अब साइन में 2 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, साइन में 2 डिग्री तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, अगर ये डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 180 से क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं। तो जब ये 90 डिग्री आया नीचे में, ऊपर में क्या है पाई, तो पाई का मान 3.14 काटिएगा तो क्या हो जाएगा 0.034 आ जाएगा। ओके, साइन 5 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 5 डिग्री मेरे दोस्त 5 इंटू पाई बाई पाई रेडियन वर्ड का इतना हो जाएगा 180, जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 36 को भाग दीजिएगा क्योंकि पाई है तो पाई का वैल्यू 1.14 भाग दीजिए क्या होगा 0.0872 समझे। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा कुछ भी नहीं होता है, tan थीटा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन का क्या आता है थीटा के बराबर होता है, कॉस का क्या होता है 1 के बराबर, tan थीटा भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आगे देखिए, अगला देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल साइन 2 डिग्री क्या हो जाएगा, जब इसको क्या कीजिएगा तो पाई रेडियन बट्टा क्या हो जाएगा पाई रेडियन बट्टा साइन 2 डिग्री बराबर 2 डिग्री, समझ रहे। तो यहाँ पे आपको ये 2 डिग्री को क्या करना होगा, 2 डिग्री को बिल्कुल आपको यहाँ पे क्या है रेडियन में बदलना होगा, समझे, रेडियन में ही बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 है, ये जो कटा यहाँ पे 180 तो क्या हो जाएगा 90 हो गया है, 3 से कटा तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। अब देखिए एम्स में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है साइन 88.5 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा लगभग क्या होता है 1 के बराबर। अब साइन 90 के बराबर होता है कि नहीं, साइन 90 बराबर क्या होता है 1 रहता है। तो चलिए इस सब चीज़ को हम फीलिंग से आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉस थीटा, आप देखिए ध्यान से देखिए कॉस 0 क्या है 1 के बराबर है कि नहीं। अब देखिए थोड़ा सा बढ़ाएंगे, देखिए कॉस 7 डिग्री पे देखिए 0.9 मतलब लगभग 9 के बराबर। अब देखिए आप मेरा ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पे 6 डिग्री हुआ, 6 से देखिए 5 डिग्री पे 0.996 मतलब लगभग 1 के बराबर है कि नहीं। अब देखिए फिर देखिए 3.5 की थी, ये भी क्या हुआ 1 के बराबर 0.998, ये आप समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग कॉस साइन देखेंगे, कॉस देखिए साइन का देखिए, साइन का देखिए साइन में 3.5 डिग्री तो क्या हुआ लगभग यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 0.0061, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन में 6 डिग्री का देखिए 0.105, फिर देखिए यहाँ पे देखते रहिए 0.5 डिग्री क्या हुआ 0.01, देख लीजिए 0.078 एंगल साइन में कितना डिग्री का 4.5 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस जा रहा है इसका ये बेस भी चले गया, कुछ भी नहीं है, जब रहेगा तब ना परपेंडिकुलर, तो ऐसे कुछ भी नहीं है। अब देखिए tan का देखिए, tan में देखिए मेरे दोस्त tan का भी वही हाल है, देख सकते हैं 4.5 में क्या हो जाएगा 0.79 और साइन में देख लीजिए, साइन में क्या था 0.078, कॉस में क्या होता है 1 के बराबर होता है, छोटा एंगल क्या होता है 1 के बराबर होता है, लगभग 1 के बराबर, क्योंकि आपको हम बता दिए थे ना कॉस शुरू करता है खुरापाती, ऊपर से ही पूरा शुरू करता है, आज जो साइन होता है वो 0 से शुरू करता है, साइन क्या होता है 0 से शुरू होता है, कॉस खुरापाती है, पहले से ख़तरनाक काम करता है, ये पहले से ही 0 पे ही नाम की हो जाता है, समझे, इसी वजह से ये होता है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं। इस पर आप भी लोग जा सकते हैं, इस वेबसाइट का नाम है PHET, इस पर हर एक चीज़ का 3D मिलता है। यहाँ पे देखिए अगर हम एंगल बढ़ाएंगे तो बड़े एंगल के लिए क्या हो गया बड़ा मान है, बड़े एंगल के लिए बड़ा मान किस में कॉस में बड़े एंगल के लिए क्या होता है, जैसे कि कॉस में यहाँ देखिए यहाँ पे 0 से बड़े एंगल के लिए इसका मान कमेगा, मान क्या होगा कमेगा, यहाँ से देखिए कमेगा, इसका जो कॉस का मान होता है वो बड़े एंगल के लिए कमेगा, क्योंकि 0 पे ही ये एडवांस हो गया, तो बड़े एंगल के लिए क्या है कमेगा। और ये देखिए साइन जो होता है इसका बड़े एंगल के लिए बढ़ेगा, बड़े एंगल के लिए क्या होगा बढ़ेगा मेरे दोस्त, बड़े एंगल के लिए क्या होगा बढ़ेगा, साइन में बढ़ता है कॉस में क्या होता है घटता है। इस चीज़ यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, है ना। आगे देखिए tan में देख लीजिए, tan तो आप समझते ही है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कुछ फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, देखिए साइन A प्लस बी क्या होता है, साइन A प्लस बी देखिए साइन क्या करता है, पहले भाई खुद आया बोले अरे भाई कॉस, अब तुम चले आओ, साइन A में तो हम आ गए, अब तो कॉस में चले आओ तो कॉस भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर कहता है कि हम तो A में पहले आए थे अब तुम आ जाओ, तो कॉस A हो गया इंटू क्या हो जाएगा साइन B, कॉस A इंटू
साइन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए नीचे साइन ए माइनस बी, बिल्कुल वैसे ही सेम होगा, मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। तो देखिए ये कॉस थीटा में होता है कि साइन बदलता है, लेकिन साइन में बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता है। या टाइपिंग पीरियड हो गया, यहाँ पे माइनस ही होगा। ओके, कॉस ए प्लस बी होता है। कॉस पहले बोलता है कि हम ही आएंगे, दोबारा भी हम ही आएंगे, तो कॉस ए हो जाएगा प्लस कॉस ए हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब जो ये होता है ना शुरू में वो गुना में होता है, माइनस प्लस तो एक ही बार आएगा। उसके बाद देखिए साइन को बोल रहा है, देखो हम तो आ गए ए और बी में, अब तुम भी आ जाओ ए और बी में, मतलब साइन ए इंटू साइन बी। ए प्लस है तो खुरापाती माइनस हो जाएगा, देख रहे हैं ना। अब देखिए कॉस ए माइनस बी, अब ये क्या करेगा, ये वही खुरापाती करेगा, ये माइनस है तो प्लस कर देगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है, प्लस हो गया। उसके बाद देखिए साइन को बोलेगा साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पे देखिए इस तरह का चलता है साइन, ठीक है। कॉस का इस तरह चलता है, कॉस बोलता है कि देखिए एक बार हम एक बार तुम, कॉस साइन बोलता है छोड़िए एक बार एक साथ मिल के खाते हैं। तो समझ रहे हैं मेरे दोस्त भाई। आगे देखिए कॉस, ये तो आप हम बता दिए कॉस और साइन का। टेन का देखिए, टेन का सबसे आसान है, टेन ए प्लस टेन बी, ये डायरेक्ट प्लस में ही ऊपर में ही चले आता है, अब नीचे में मल्टीप्लाई में टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ देखिए मेरे आराम से देखिए, टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, टेन बी, ठीक है। उसके बाद देखिए वन, ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, मतलब गुना जो होगा ना भाई, जो प्राइवेटी काम है वो नीचे हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर तो खुरापाती नहीं चलेगा टेन का। ये जो खुरापाती चल रहा है वो कहाँ चल रहा है मेरे दोस्त, वो नीचे चल रहा है, समझ रहे हैं। फिर से मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, आराम से समझिए, ठीक है। साइन ए प्लस बी क्या हुआ, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन ए खुद आता, अब बोला कॉस तुम चले आओ, तो साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। अब ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, खुरापाती नहीं करेगा। उसके बाद देखिए कॉस को बोलता अब हम तो पहले चले अब तुम चले आओ, तो कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ देखिए है ना, देखिए साइन ए है, कॉस बी है, कॉस ए आ गया, साइन बी आ गया, तो ये तो आसान है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह आपको नीचे कर देना है, अब माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा देना, ठीक है। कॉस में देखिए क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस बोलता पहले हम आएंगे, अब बी में भी पहले हम ही आएंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी। उसके बाद देखिए प्लस है तो कहेगा खुरापाती नहीं, माइनस चाहिए, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब एक के जैसा चीज़ थोड़ी नहीं खाता है। साइन को तो मार के खिला दीजिए कुछ खा लेगा, लेकिन ये कहता है प्लस है, अरे नहीं अब माइनस दीजिए, प्लस तो हम रखेंगे पहले से, आप माइनस नहीं दीजिएगा, देख रहे हैं खुरापाती। अब देखिए कॉस हो गया, अब देखिए क्या करेगा, साइन को तुम आ जाओ, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी, ठीक है। तो ये आराम से आप याद रख सकते हैं, टेन का बता ही दिए। चलिए आगे देखिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ और मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत का नीट नहीं निकलने वाला। ये नहीं कि आप लेक्चर देख लिए तो आपका क्या होगा, नीट निकल जाएगा। नीट निकालने के लिए क्या चाहिए, बिल्कुल लगातार लगे, कि एक बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, बहुत बच्चा इसके पीछे पड़ा हुआ, समझ रहे हैं, तो बहुत बच्चा में कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपको इसके लिए मेहनत चाहिए। ये नीट एग्ज़ाम है, ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर आप थर्ड डिवीज़न भी हो जाइए तो मान लीजिए पास हो ही गए, तो ये पास होना यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ आपको कंपटीशन निकालना है, यहाँ आर्म्स को आपको एम्स लेना है, आपका टारगेट है एम्स लेने का, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।